मुझे समझ में नहीं आता इतने प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। तो लेने के देने पड़ गए। अरे 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 ये क्या कर रही हो? अरे 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 तुमको नहीं पता, मोदी जी बोले हैं पेट्रोल और डीजल बचाना है, देशभक्ति का सवाल है, इसलिए मैं गाड़ी अब धक्का देके लेके जाऊंगी। मोदी जी सर्वोपरि हैं, वो देश बचाने की बात कर रहे हैं। सोना मत खरीदो, ज्यादा मत घूमो, विदेश मत जाओ, तेल कम खाओ। अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब मोदी जी बोलेंगे खाना मत खाओ, गोबर खाओ। अपने 5 किलो राशन पे इतना गुमान है कि वो उसको डर है कि कहीं लोग उसको बेच के सोना ना खरीद ले। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को ज्ञान दे रहे हैं कि देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे, सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए। ऑन एन एवरेज 115 करोड़। कौन सा ऐसा देशवासी होगा जो हर साल 115 करोड़ विदेश भ्रमण में खर्च करता होगा? अगर यही सलाह देनी थी तो अपने मंत्रालय के लोगों को, अपने एनडीए के लोगों को, मंत्रियों को दे देते ये सलाह। अपने बच्चों को विदेशों में ना भेजे पढ़ने के लिए, आरएसएस के गुरुकुल में भेज दे या अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया में भेज दे। पर ये सलाह तो उनको देशवासियों को देनी है। सही बात है। शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना चाहिए, और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। जितना एक पूरे शहर का खर्च होता है तेल एक दिन में, अकेले महामानव का रोड शो एक दिन में हो जाता है। और कौन सा ऐसा दिन बीतता है जिस दिन उनका रोड शो नहीं होता है? कहते हैं घर में खाना के लिए तेल बचाओ, कम से कम तेल का इस्तेमाल करो खाने में। हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेके बोलते तो एक बार समझा भी जा सकता था, पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा। आप कौन सा 56 भोग लगाते हैं, ये भी तो देश को देखना चाहिए। आपके जो आपका जो मेन्यू है, जो आपका चलता है मेन्यू, उसमें कितने सारे व्यंजन है, या सूखी रोटी नून तेल के साथ खाते हैं, ये भी देश को पता चले। क्योंकि जब देश के हिस्से ये ज्ञान आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद पर भी लागू करना चाहिए। और मुझे अभी भी लोकसभा चुनाव याद है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और कल कह रहे हैं देशवासियों, देश हित में आने वाले साल भर आप कभी सोना मत खरीदिए। मतलब अब देशवासी अपना बेटी बिना मंगलसूत्र के ब्याह दे, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। खैर इनको पता भी नहीं होगा जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हुई है, अर्थव्यवस्था की जो हालत इन्होंने की है, देश का कोई आम व्यक्ति सोना छोड़िए चांदी वो बेटी को नहीं दे पाएगा। हाँ, आपके मंत्रालय के लोग जरूर दे पाएंगे, एनडीए के लोग जरूर दे पाएंगे। तो जब भी इस तरह का ज्ञान आपके भीतर आए, जाइए सामने आईना रखिए, एक बार देख लीजिए। आईना भी बता दे, कभी कभी टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आईना भी रखना चाहिए। आईना बता देगा सलाह की किसको जरूरत है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। भोर भर गोबर खा क्या है? हाँ, तीन टाइम खाते हैं ना। अभी नहीं खा सकते, हम पेट भरा है, अभी खाए हैं। अब महाराज खाइए। हाँ देखिए कितना आप देशभक्त दिख रहे हैं। टेस्ट है, खट्टा खट्टा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। गोबर खाओ। देशभक्त है आप, लेकिन देशभक्त है हम। अच्छा ये बताइए, आप लोग सरकार में आप लोग जो है काम कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम क्या बढ़ा रहे हैं? तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो साला पैदल चलो ना। अच्छा। पैदल चलना भी एक देशभक्ति है। मेरे दादाजी गाड़ी पे चलते थे ना, पता उनका हाइड्रोसिल बढ़ गया था, हाइड्रोसिल जमीन में झूल गया था, हम हाइड्रोसिल पकड़ के चलते थे। गाड़ी कोई नहीं चलाएगा आज के बाद, पैदल चलो। बिल्कुल पहले बता दिए तुम लोग। जल्दी चली रैली में जाना है। जी का दोनों ढोलक बजाओ, तू बीच में ऐसे नेताजी के बीच में तू गाड़ी लेके आएगा रे।
लेकिन एक सेकंड, अरे 300 गाड़ी आपका वेट कर रहा है नेताजी। तीन मेरा फॉर्च्यूनर कहाँ? देखिए देखिए हम नेताजी हैं, मेरे गाड़ी के पीछे 300 गाड़ी, 3000 गाड़ी चाहिए। आज जाकर पेट्रोल टंकी पे सबका टंकी फुल करवाओ। ठीक है नेताजी। हाँ रैली में जा रहे हैं ये। हाँ तो रैली में ना जाए। अभी तो आप बोल रहे थे कि पैदल चलना चाहिए, गाड़ी या फॉर्च्यूनर। आम जनता देशभक्ति दिखाएगी, हम लोग सब आम जनता करेगी। हम पैदल चलेंगे। सोना लेने तक मना कर दिए, बताइए शादी ब्याह कैसे होगा? जब मोदी जी देश के लिए बीवी तक छोड़ दिए तो आप लोग शादी नहीं छोड़ सकते हैं जी, गजब आदमी है। अब बताइए खाने के लिए तेल पे भी मना हो गया कि मत खाइए। जब मोदी जी 1.5 लाख का मशरूम खाइए रहे हैं तो जनता खा के क्या करेगी? अब बताइए कह रहे हैं कि विदेश भी घूमने नहीं जाइए, तेल बचाइए। अरे मोदी जी जब विदेश घूमिए रहे हैं तो क्या जरूरत है जनता को घूमने की? सब बुद्धि लगाइए ना जी। और ऊपर से कह रहे हैं कि घर में बैठ के काम कीजिए। जब मोदी जी 18 घंटा काम करिए रहे हैं देश की, तो जनता को काम करने की क्या जरूरत है? अभी हमारे महामानव भाषण के नाम पे, स्पीच के नाम पे फिर से एक बार आके सारी जिम्मेदारी खुद के कंधे से हटा के मतलब जनता पे डाल दी है। एज यूजुअल जैसे इन्होंने कोविड के टाइम किया था, सारी जिम्मेदारी थाली और ताली बजा के जनता के हाथ में दे दी थी। अभी भाषण दी जनता को कि 6 महीने तक प्लीज गोल्ड ना खरीदे, आप खाने का तेल कम यूज करें, पेट्रोल डीजल बचाए, फॉरेन ट्रिप पे ना जाए, डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें। अभी हमेशा जो ये बेलुलू में रहते हैं ना, इनको कोई बताओ कि आपने ऐसी औकात रखी नहीं है कि लोग चांदी तक खरीद पाए। और रही बात वर्क फ्रॉम होम की, अरे सर जी आपके जैसा नसीब सबका कहाँ है। एक मैं सोचती हूँ एक इंसान कितना कि उसकी सारी फेलियर उसको ओपनली आके बताना पड़ता है, मतलब एक मतलब भाषण देके कि हाँ इससे अच्छा था कि आप खुद बता देते कि मैं नाकामयाब हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैंने सब कुछ एकदम छीछा लेदर कर दिया है। जब ऑपोजिशन लीडर आज से 2 महीने पहले से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि सरकार को मेरी बात सुननी चाहिए और उनको अभी से कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तब तो आप हमारे बंगाल के रैली में, हमारे बंगाल के इलेक्शन में, असम के इलेक्शन में, केरल के इलेक्शन में भी जीते, तब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ तब अपने सारे दल एक्टिवेट कर दिए थे आपने, ये बताने के लिए कि सब फेक है, कोई सिलेंडर की क्राइसिस नहीं, कोई ऑयल का क्राइसिस नहीं, कुछ नहीं। हाँ और अचानक से अब इलेक्शन जाते ही आपको सारा दुख दर्द याद आ गया। आप पे तो इसीलिए भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ना ही आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ की जिम्मेदारी ली है, तो आप देश की जिम्मेदारी लोगे ही क्या। और आपने क्या कहा कि फॉरेन ट्रिप बंद कर दो। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? इंडिया की हालत आपने जो की है ना, बाहर जाने से ना हम इंडियन को खास ठोस इज्जत मिलती नहीं है, तो हमारी तो औकात रही नहीं। पर हाँ ये बात है कि शाम के 6 बजे जिन्होंने ये भाषण दिया कि पेट्रोल डीजल बचाओ, 8 बजे उन्होंने गुजरात के जामनगर में एक बड़ा काफिला लेकर निकल पड़े अपने शो पे। और वही नहीं, सुबह भी रोड शो किया, मतलब उसमें तो पेट्रोल नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, गोमूत्र डाल के गाड़ी चलाते हैं आप। और आम आदमी सिर्फ पेट्रोल और डीजल डालता है और कह रहे हैं फॉरेन ट्रिप, फॉरेन ट्रिप। सर जी आपने तो मतलब 4-5 साल में 400 करोड़ रुपए ऊपर सिर्फ खर्चा कर दिया है अपने फॉरेन ट्रिप में। और अभी भी आप निकल रहे हो फिर से 15 तारीख से विश्व ब्रह्मांड घूमने। जितना आप विश्व घूम रहे हो ना, वो इतना मतलब इसमें से एक बार भी कोई और लीडर घूम लेता ना, माँ कसम देश आज लिस्ट में टॉप पे होता। पर पता नहीं आप कौन सा घूमने जा रहे हो। मतलब मैं सोचती हूँ कि जो लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या क्या मतलब देश जब एकदम पूरा खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे, इनकी कैंपेनिंग करके अपना घर गुजारा करोगे। खाने का तेल कम यूज कर, जिस हिसाब से आपने गैस की प्राइस बढ़ा दी है, लोग आजकल कच्चा सब्जी ही खा रहे हैं, तेल तो दूर की बात है। भाई और बहनों अच्छे दिन आ गए हैं, आप पेट्रोल मत खरीदिए, गाड़ी मत चलाइए, लेकिन मैं तो पेट्रोल क्या प्राइवेट एयर जेट से घूमूंगा और मेरी रैली में 500 गाड़ियाँ पेट्रोल डाल के घूमेंगी। आप सोना मत खरीदिए, लेकिन मैं सोने जैसी मशरूम लेके खाऊंगा। आप फॉरेन मत जाइए, लेकिन मैं यूरोप जाऊंगा। वाह मोदी जी वाह वाह। 5 दिन के लिए, क्योंकि बहुत धूप है। तो ऐसा पीएम हमको मिला है, यही अच्छे दिन लाना था, तो वो बुरे दिन ही अच्छे थे हमारे लिए। पीएम आपके क्या राज है ट्रम्प के पास कि इतनी मुश्किल आ गई है, पेट्रोल डीजल मत खरीदो, उसका भी आपके पास अब कोई भी साठा नहीं है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मोदी जी ने तो कहा है कि तेल कम यूज करो और 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो क्या मोदी जी का यही अच्छे दिन है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो? तो दोस्तों मोदी जी के अच्छे दिन के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ आप लोग इस वीडियो को सिर्फ जानकारी ही समझना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए और जानकारी के लिए ही बनाया गया है। तो जी हाँ आपने सही सुना। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।